अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इस फैब्रिक से एक फॉर्मल ड्रेस तैयार करेंगे यानी पार्टी वेयर ड्रेस। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ ये मिरर लेस और पाइपिंग मैंने कॉपर कलर में ली है और साथ में मैं हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग करने के लिए ये समोसी वाली लेस यूज़ करूँगी। ये सिल्क टाइप फैब्रिक है और इसके ऊपर ये जैकॉर्ड के फ्लावर्स बने हुए हैं। हम वैसे तो सिर्फ सिंपल स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं से एक फॉर्मल लुक दूँगी। तो अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब इसकी मैंने बैक निकाल कर रख ली है जितनी मेरे दामन बनता है, और फ्रंट जो मैंने लिया है वो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। वो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे इसमें मैं पैनल्स डालनी है। तो इसकी मिड पैनल में डालूंगी 8 इंचेस की और बाकी की साइड पैनल्स पर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो पहले मैं करूँगी 4.4 पर ये मार्क करके इसकी कटिंग कर लूँगी मिड पैनल की। मिड पैनल को अलग करने के बाद इसकी साइड पैनल्स पर डिज़ाइनिंग होगी। अब मैंने मिड पैनल अलग कर लिया है और ये 9 इंचेस का है, तैयार 8 इंचेस हमारे पास रहेंगे। तो अब हम साइड पैनल्स पर काम करेंगे। तो साइड पैनल्स की मैं डिटेलिंग आपको बताती हूँ। वैसे तो मैं 1 इंच रख रही हूँ नीचे सिलाई के लिए, तो ये सिलाई में चला जाएगा हमारा। और फैब्रिक को मैंने आमने सामने रखा है, यानी कि एक दूसरे को ये फेस कर रहे हैं। तो 4 इंचेस पर पहला मैं मार्क लगाऊंगी और दूसरी तरफ भी 4 इंचेस का मार्क लगाकर इसको मैं आयरन कर लूँगी। दोनों पॉइंट्स को पकड़कर सीधे बिल्कुल आयरन करनी है, क्योंकि हम इसी आयरन के ऊपर ही लेस का काम करेंगे। तो ये हम सीधे बिल्कुल इसको आयरन कर लेंगे। इसी तरह अब मैं अगेन एक दूसरा निशान लगाऊंगी जो कि 4 इंचेस पर लगेगा। अब ये मैंने 4 इंचेस का यहाँ पर भी मार्क कर दिया है और दूसरी तरफ भी। अब इस दोनों पार्ट्स को पकड़कर हम दोबारा से आयरन कर लेंगे। आयरन हमें अच्छी वाली टाइट करनी है ताकि कपड़े पर हमें मार्क मिल जाए। इसी तरह मैं तीसरा पॉइंट भी कर रही हूँ और हम इसमें टोटल 3 पॉइंट ही बनाएंगे। तो मैंने तीनों पॉइंट्स को आयरन कर लिया है। अब इस तरह मैं लेस रखकर इसी आयरन वाले पॉइंट को लेस के ऊपर लाकर सिलाई कर दूँगी। ये लेस की जो साइड है वो कवर हो जाएगी इस तरह से। फिर मैं इसके ऊपर ये मिरर लेस लगाऊंगी। फिर मैं इसके ऊपर अगेन ये समोसी वाली लेस लगाऊंगी, लेकिन ये जो है शीशे वाला लेस अभी मैं नहीं लगाऊंगी, ये स्टिच होने के बाद लगेगी। तो इसका मिड पैनल भी मैं अटैच कर दूंगी पाइपिंग की। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। जो मैंने आयरन से निशान बनाया था उसको हम लेस के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई बिल्कुल हमें किनारे से लगाते जाना है, क्योंकि हमें सिर्फ इसकी समोसी शो करनी है और जो दूसरी इसके साथ पट्टी है वो हमें हाइड करनी है। ये थोड़ा कॉपर टाइप का कपड़ा है, तो मैं इसके ऊपर डल सारी लेसेस यूज़ कर रही हूँ। मैंने कटिंग इसमें कोई नहीं की, बस मैं सिर्फ इसके ऊपर रख कर लगाती जा रही हूँ। वरना आप चाहें तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। मुझे इस तरह ज़्यादा नीट लग रहा था तो मैंने इसको इसी तरह ही अटैच कर दिया। अब मैंने ये तीनों लाइंस लेस की अटैच कर दी हैं, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है। अब मैं पाइपिंग लगाऊंगी मिड पैनल पर। ये मिड पैनल है, इसमें मैं पाइपिंग अटैच कर रही हूँ और पाइपिंग में मैंने कॉपर कलर की ली हुई है जैसा जैकवाट आ रहा है। अब मैंने नीचे एक रखा है पैनल और ऊपर रखा है मैंने मिड पैनल। नीचे साइड पैनल, ऊपर मिड पैनल। अब मैं इसके किनारे किनारे सिलाई लगाती जा रही हूँ ताकि हमारी सिर्फ पाइपिंग शो हो और बाकी सारे जो एजेस हैं वो नीचे ही रहें। तो ये जो मैंने पाइपिंग का पहला स्टिच लगाया, इसी के साथ साथ ही मैं दूसरा स्टिच लगाती जा रही हूँ। अब मैंने ड्रेस की फ्रंट और बैक दोनों को आयरन करके मिड बना लिया है। अब इसके ऊपर मैं अपनी शर्ट की नाप के हिसाब से कटिंग कर लूँगी। अब ये मैंने कटिंग कर लिया और मैं अब फ्रंट को हाफ इंच से ज़्यादा, तकरीबन 1 इंच के जितना मैं इसे डाउन कटिंग दे रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें चाइनीज़ कॉलर लगाना है तो उसके लिए ये कटिंग देना ज़रूरी है। अब मैं साथ ब साथ आपको बता दूँ कि मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली और स्लीव्स पर मैं कोई डिज़ाइन नहीं रख रही, सिंपल मैं नीचे पाइपिंग लगाऊंगी और ऊपर सिंपल रहेंगी। अब जो चाइनीज़ कॉलर की लेंथ है वो 37 इंचेस रखी है और विड्थ मैंने रखी है इसकी 5 इंचेस। अब मैं ये सारा फैब्रिक 5 इंचेस पर मार्क करके कटिंग कर लूँगी। अब मैंने फैब्रिक को कटिंग कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं ज़ीरो का बुकरम लगाऊंगी। बुकरम भी मैंने कन्नी वाली साइड से नहीं, दूसरी साइड से लगाया है, ताकि जब मैं इसका कॉलर बनाऊँ तो उसे उसकी शेप आसानी से आ जाए। तो अब मैं इस पर ये बुकरम जो है वो आयरन के साथ अच्छी तरह से चिपका दूंगी। ये ज़ीरो का बुकरम है, आपको इजीली मिल जाएगा।
अब मैंने इसका मिड बना दिया है और अब मैं मिड से कटिंग कर रही हूँ। कटिंग में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके मिड में भी पाइपिंग देनी है। कॉलर की जो साइड होती है उसमें मुझे पाइपिंग देनी है। तो ये मैंने मिड से कटिंग कर लिया है। अब मैं 1/2 इंच रख कर इसके ऊपर पाइपिंग अटैच कर दूँगी कॉलर के ऊपर, तो इसकी लुक अच्छी आएगी। अब मैं पाइपिंग अटैच करने के बाद इसे दूसरी साइड के फैब्रिक के ऊपर रख कर अगेन किनारे किनारे पर स्टिच कर लूँगी। जो मैंने पहले स्टिच किया है उसी को फॉलो करते हुए। तो अब मैं इसको जो स्टिच मैंने पहले लगाया उसी को फॉलो करते हुए मैं दूसरा स्टिच लगा रही हूँ और मैंने फुट भी चेंज किया हुआ है, पाइपिंग फुट डाला हुआ है। अब मैं इसकी सीधी साइड को छोड़कर जो नीचे की तरफ जाएगी उसके ऊपर एक स्टिच लगा दूँगी ताकि ये पाइपिंग मज़बूत हो जाए। तो ये मैं स्टिच लगा रही हूँ। ये याद रहे कि ये स्टिच मैंने उल्टी साइड दिया है, ये स्टिच सीधी साइड नज़र नहीं आएगा, सीधी साइड इस तरह से नीट रहेगी। अब मैं इसे एक बार इस्त्री कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल सीधा हो जाए। इसको आयरन करने के बाद 1/2 इंच रख कर मैं जो है इसकी साइड को मोड़ दूँगी। यहाँ पर तकरीबन मैं 1 इंच का ही कॉलर बना रही हूँ। तो ये मैं 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करती जा रही हूँ। एक साइड मैंने फोल्ड कर दिया, मैं दूसरी साइड को भी इसी तरह से फोल्ड कर लूँगी। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है ना, मैंने जो पहली साइड फोल्ड की उसी के ऊपर रख कर दूसरी साइड फोल्ड कर रही हूँ, ताकि जब मैं इसे पीछे करूँगी तो मेरे पास स्टिचिंग के लिए थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, जिससे स्टिचिंग में नीचे वाला कपड़ा आ जाएगा। अब ये देख लें, ये मैंने कॉलर तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर एक और फिनिशिंग के लिए आयरन लगा दूँगी, फिर हम इसे कपड़े के में अटैच करेंगे। तो ये हमारी पट्टी यानी कॉलर बन कर के तैयार है। अब मैं शर्ट को फ्रंट कटिंग दे रही हूँ, जो मैं पहले भूल गई थी देना, तो इसलिए मैं अब दे रही हूँ। अब नेक की मार्किंग करेंगे, तो मैं इसकी नेक की विड्थ रख रही हूँ 3 इंचेस और इसकी लंबाई रखूँगी मैं 10 इंचेस। वैसे तो 8 इंचेस रखनी होती है, लेकिन मैं यहाँ पर 10.5 इंचेस रख रही हूँ क्योंकि मुझे गला यहीं से गुजारना है। ये मैं इजी वे में आपको चाइनीज़ कॉलर लगाना बता रही हूँ। 1/2 इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा और बाकी मुझे एक बटन के लिए जगह मिल जाएगी, यानी नेक ओपनिंग के लिए। तो ये मैं स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहाँ से ड्रॉ कर दूँगी। कोई मैं इसमें कर्व वगैरह नहीं दे रही, बिल्कुल स्ट्रेट वी कट कर लूँगी मैं। तो ये मार्किंग डन हो गई, कटिंग भी हो गई। अब इसके हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो ये मैंने शोल्डर अटैच कर दिया। अब जितना शोल्डर में कपड़ा चला गया उससे आगे जो नेक में कपड़ा बच रहा है तकरीबन 1/2 इंच का, वो मैं यहाँ पर कटिंग कर दूँगी। कटिंग करने के बाद ये मैं टॉप स्टिच लगा रही हूँ शोल्डर पर ताकि मज़बूती आए सिलाई में। अब जो मैं कॉलर मैंने तैयार किया है उसका मिड बना लूँगी। ये मिड मैंने बना लिया। अब कपड़े में मैं उतना ही कपड़ा, नेक में उतना ही कपड़ा लूँगी जितना कॉलर में है, और कॉलर में ये कपड़ा 1/2 इंच है। तो मैं इस पूरे कपड़े में 1/2 इंच ही सिलाई के लिए लूँगी। जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ना, 1/2 इंच में कपड़ा अंदर रखती जा रही हूँ और कॉलर को अटैच करती जा रही हूँ। ये एक ही स्टिच में हमारा कॉलर लग जाएगा। अब ये यहाँ से मैंने बैक की तरफ कॉलर को मोड़ दिया है। इसी तरह ही हम 1/2 इंच कपड़ा देते हुए स्टिच करते जाएंगे। हमें नीचे वाले कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना, बिल्कुल नरम नरम हाथों से हमें इसकी स्टिच लगाना है। अब जो यहाँ पर कपड़ा ख़त्म हो रहा है यानी नेक आ रही है, तो यहाँ से मैं जो एक्स्ट्रा 1/2 इंच है वो मैं पूरा पट्टी के नीचे तक कट कर लूँगी, जैसे हम मर्दाना पट्टी में कटिंग करते हैं। तो ये मैंने कटिंग कर दिया क्योंकि नीचे से हमें नेक बिल्कुल सिंपल रखनी है, पट्टी की तरह जैसे हम मर्दाना कपड़ों में पट्टी लगाते हैं। तो मैं इसे अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। फिर मैं नेक की मिड और पट्टी की मिड दोनों को मिलाकर एक पिन लगा दूँगी ताकि मेरे ये जो पट्टी आ रही है वो बिल्कुल मिड में लगे। तो ये मैंने यहाँ पर पिन लगा दी। पिन लगाने के बाद अब मैं आस्ता आस्ता इसके ऊपर स्टिच करती जाऊँगी। ये थोड़ा स्टिच करना मुश्किल है, लेकिन ये हो जाता है। अब ये मैं सिलाई नीचे तक ले जाऊँगी और पट्टी को 1/2 इंच नीचे की तरफ मैं मोड़ दूँगी और ये सिलाई मैं यहाँ पर लगा दूँगी।
अब यहाँ पर जो भी झोल आ रहा है वो निकाल कर पट्टी को बिल्कुल सीधा रखना है, कपड़े का झोल निकाल देना है। फिर ये यहाँ पर आस्ता आस्ता करके हमें स्टिच लगाना है। अगर यहाँ पर शर्ट का कपड़ा थोड़ा भी नीचे रह गया तो ये पूरी कमीज़ उठ जाएगी। तो ये मैंने बिल्कुल यहाँ पर नीटनेस के साथ स्टिच लगा दिया। अब जो है मैंने सारे पिंस लगाकर पट्टी को सेट कर दिया है ताकि नीचे कपड़े में कोई भी झोल ना आए। और सिलाई में ऊपर तक नहीं ले जाऊंगी, मैं 1.5 इंच तक कपड़ा रख दूंगी ताकि जब मैं नेक डालूं तो मुझे इजी हो नेक डालने में। ऊपर मैं टच बटन या हुक लगा दूंगी। तो ये मैं स्टिच लगाते जा रही हूँ साथ साथ पाइपिंग के बिल्कुल। और ये नेक बन करके तैयार हो गई। अब मैं स्लीव्स को फ्रंट कटिंग दे रही हूँ, जैसे मैंने कमीज़ को दी थी इसी तरह मैं स्लीव्स को भी फ्रंट कटिंग दे रही हूँ। अब स्लीव्स जो है मैंने पहले डिसाइड किया था कि बिल्कुल प्लेन रखूँगी, लेकिन दामन पर डिज़ाइन मुझे बहुत ही कम लग रहा था, तो मैं स्लीव्स पर भी सेम ही डिज़ाइन रख रही हूँ। उसी तरह ही मैं समोसे वाली लेस को लगा रही हूँ यहाँ पर अंदर की तरफ गुम सिलाई में। और स्लीव्स में मैंने 2 लाइनें लगानी, एक लाइन मैंने लगाई है और उसके ऊपर मैंने दूसरी लाइन भी लगा ली। अब मैं आपको मिरर लेस लगाने का तरीका बताऊंगी। ये मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़कर कटिंग कर ली है लेस की। दोनों स्लीव्स के लिए मैं इसको कटिंग कर लूँगी। अब इसी तरह मैं दूसरे पार्ट के लिए भी करूँगी, क्योंकि नीचे वाला पार्ट छोटा था स्लीव का, तो उसमें कम मिरर आएंगे, इसमें ज़्यादा आएंगे। तो इसको भी मैं नाप करके कटिंग कर लूँगी। ये आपने ध्यान रखना है कि सिलाई का मार्जिन अच्छा खासा रखना है। थोड़ी सी भी मशीन अगर मिरर के ऊपर आ गई तो सुई टूट जाएगी और मशीन भी ख़राब हो जाएगी। अब इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने पहले मिरर लेस रखनी है और इस्त्री को तेज़ कर लेना है। इतना भी तेज़ नहीं करना कि कपड़ा जल जाए, लेकिन अच्छी खासी आपने हीट देनी है लेस को। तो इसके ऊपर मैं रखती जा रही हूँ और मैं प्रेस करती जा रही हूँ। दबा दबा कर आपने ये लेस लगानी है, क्योंकि हमें इसकी ग्लू को गर्म करके कपड़े के साथ चिपकाना है। और इसके ऊपर मैं फालतू कपड़ा रख रही हूँ, अगर जल भी गया तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन नीचे वाले कपड़े के ऊपर डायरेक्ट मैं आयरन नहीं रख रही, क्योंकि शीशे भी गर्म हो जाते हैं और हाथ जलने का ख़तरा होता है। इसी तरह भी मैं नेक के जो मैंने पट्टी बनाई थी उसके ऊपर भी मैं ये लेस लगा लूँगी। मेथड वही है कि एक फालतू कपड़ा लेना है, अपने इस्त्री को हीटअप करना है और लेस के ऊपर रखते जाना है। और ये मैं सिर्फ फ्रंट पट्टी के ऊपर लगा रही हूँ, दूसरे साइड में नेक की ये लेस नहीं लगा रही, सिर्फ जो सामने नज़र आ रही है वहाँ पर ये मैं लेस लगा रही हूँ। और ये थोड़ा ट्रिकी काम है, आपको मेहनत के साथ करना पड़ेगा। पहले आपने आयरन गर्म करनी है, फिर दबा दबा कर आपने लगाते जाना है और थोड़ी थोड़ी देर स्टे देना है लेस इस्त्री को लेस के ऊपर, ताकि हीट अप होती जाए। अब ये मैंने ड्रेस के दामन पर पाइपिंग लगा करके तैयार कर लिया। अब सिर्फ मैं इसके ऊपर लेस को अटैच कर रही हूँ। आप डेमोस्ट्रेशन देखते जाएं, आपको समझ आती जाएगी। अब मैं दूसरी लाइन भी इसी तरह लगाऊंगी और तीसरी लाइन भी। अब ये लेस लगने के बाद भी सिक्योर नहीं होती, ये लेस लगने के बाद भी सिक्योर नहीं होती, तो हमें इसके कोने कोने पर टांके लगाने होते हैं, जो अगेन एक मुश्किल टास्क है, लेकिन ये करना ज़रूरी है, वरना ये लेस उतर कर गिर जाएगी कपड़ों से जब इसका कुछ टाइम बाद। तो हम इसके ऊपर पतले पतले से टांके भी लगाएंगे। अब मैंने ये तीनों लाइंस लगा ली हैं दामन की, सॉरी साइड्स की एक साइड पर। अभी दूसरी साइड पर भी मैं इसी तरह से लगा करके इनको तैयार कर लूँगी और इनके ऊपर मैं टांके भी लगा लूँगी साथ साथ। तो ये ड्रेस बन करके तैयार हुई है। इसकी लुक बहुत ज़्यादा प्यारी आई थी, बिल्कुल एक फैंसी ड्रेस बन गई थी पार्टी वेयर के लिए। और किसी भी आप वेडिंग में इसको पहन सकते हैं, जो लोग सिंपल कपड़े कैरी करना पसंद करते हैं। तो इसकी स्टिचिंग बिल्कुल सिंपल थी। तो आप इसका ओवरऑल लुक अब देख लें।